दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पर। मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो आप शायद ही पहले कभी सुने होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। और वैसे भी ये डिस्ट्रिक्ट इतना खतरनाक है कि उस डिस्ट्रिक्ट में बाहर से आने वाले लोग रहने में डरते हैं। तो ऐसे में हम दोनों दोस्त को उसी डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा था। दरअसल मैं और मेरा दोस्त वहाँ एक कंपनी का काम करने गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसा घटना होगा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि हम वहाँ पर जिस घर पर रुके थे, हमने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद हमारे पैरों तले ज़मीन खिंच गई थी। एक ऐसा घटना जो किसी को भी डरने पर मजबूर कर दे। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा हादसा अगर आपके साथ भी हो तो आप उस चीज़ से बच सकते हो। तो ये कहानी शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही डरावनी कहानी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब मैं और मेरा दोस्त दीप सिलीगुड़ी में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते थे। तो हम दोनों को जॉब करते हुए करीब 1 साल हो चुके थे। हम दोनों पूरी तरीके से काम भी सीख चुके थे। तो हमको महीने में 1-2 बार बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से जो टोटो का पार्ट बाहर जाता था तो हमको उसी जगह पर जाके वो टोटो बना के वापस आना पड़ता था। तो इस बार जब टोटो का खुला सामान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गया था तो यहाँ के मैनेजर ने भी हम दोनों को बाहर जाने के लिए कह दिया था। मैं भी सोच रहा था कि पहली बार यूपी जाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में मैं इस अवसर को क्यों गवाऊं, तो इसीलिए मैंने भी हाँ कह दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि हम दोनों के साथ कुछ ऐसा भी होने वाला था। तो दोस्तों, जब हम यूपी जाने के लिए निकले तो तब करीब रात के 8 बज रहे थे और हमारा बस 8:30 बजे छोड़ने वाला था। तो हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हम भी बस के सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तो 1-2 घंटे बाद, मतलब कि रात के 11 बज रहे थे, तो बस एक ढाबे पर जाकर रुका। लेकिन वो ढाबा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर तभी एक आदमी हमारे पास आया जो हमारे ही बस का एक पैसेंजर था। फिर वो आदमी हमसे कहने लगा, भैया क्या मैं आप दोनों के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ? तो हमने भी कहा हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो। तो हम तीनों बैठ के खाना खा ही रहे थे कि वो आदमी हमसे कहने लगा, वैसे आप दोनों जा कहाँ रहे हो? तो हमने भी जवाब देते हुए कहा, हम तो बलिया के सतवार गाँव में जा रहे हैं। हमारे इतना कहते ही वो आदमी हैरान हो गया। वो आदमी हमसे कहने लगा, क्या आप सच में बाहर जा रहे हो? तो हमने कहा हाँ हम तो सच में बाहर जा रहे हैं। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? फिर वो कहने लगा, तुम दोनों जिस गांव में जा रहे हो वो जगह सेफ नहीं है। वहाँ बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो बहुत ही डरावना है। ये कहने के बाद वो आदमी बस में चला गया और मैं और दीप भी सोच रहे थे कि आखिर उस गाँव में ऐसा क्या है जो वो आदमी बता के गया। फिर हमने इस बात के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं खाने का पैसा देने के लिए गया तो उस ढाबे में 2 आदमी आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि बलिया के सतवार गांव में एक आदमी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद मैं और दीप उस आदमी के पास जाकर पूछने लगे, अरे चचा, आप लोग अभी जिस गांव के बारे में बात कर रहे हो उस गांव में आखिर ऐसा क्या होता है इसके बारे में सभी लोग बता रहे हैं? इतना कहने के बाद उस चाचा ने हमसे कहा कि बेटा तुम दोनों क्या वहीं पर ही जा रहे हो? तो हमने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ चाचा हम वहीं पर ही जा रहे हैं। फिर वो चाचा ने हमसे कहा कि बेटा जाओ, तुम जा रहे हो बाहर थोड़ा संभल के रहना और रात में बाहर अकेला मत निकलना। और वैसे भी उस गांव में ज़्यादा दिन मत रुकना, जितना जल्दी हो सके वहाँ से तुम दोनों अपना जो भी काम है वो ख़त्म करके लौट जाना। फिर उतने में ही बस खलासी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे जो भी बाहर है वो जल्दी से आओ, बस छोड़ने वाली है। तो हम भी बस में चले गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर सुबह बस सतवर के बस स्टेशन पर पहुँच जाता है और हम दोनों भी उतर जाते हैं। फिर उतरते ही हम चारों तरफ देखने लगे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ का एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह इतने सारे लोग एक जगह पर क्यों इकट्ठा हुए थे। मैंने दीप से कहा, अरे भाई चल तो बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक आदमी रोड के किनारों पे एक पेड़ पर फांसी लगा के मर चुका है। सभी लोग कह रहे थे कि उस आदमी ने रात में सुसाइड की थी, लेकिन ये सुसाइड था या फिर कुछ और, ये किसी को नहीं पता था। फिर हम उस आदमी के घर पहुंचे जिसने टोटो का खुला पार्ट लिया था। तो हम जब वहां पर पहुंचे तो तब करीब दोपहर के 1 बज चुके थे। तो इसीलिए पहले दिन हमने काम नहीं किया था।
वैसे भी हम बहुत थके हुए थे, इसलिए हमने पहले दिन रेस्ट लिया था। तो रेस्ट करने के बाद रात में हम खाने के लिए नीचे गए थे और हम जिस घर पर रुके थे वो घर 2 फ्लोर का था। हम ऊपर वाले फ्लोर में थे और उस घर में टोटल 4 जन लोग ही थे। तो हमारे उम्र का लड़का और उनका मम्मी पापा। तो साथ सोने के बाद सुबह उठ के हम दोनों काम शुरू कर देते हैं और आज वैसे भी पूरा दिन एकदम नॉर्मल ही था। फिर जब रात हुई तो हम दोनों नहा के बिस्तर पर बैठे हुए थे और गर्मी का महीना चल रहा था। तो हमने रूम का खिड़की खोल दिया था और बिस्तर पर बैठ के गेम खेल रहे थे। तो गेम खेलते खेलते दीप सो गया था और मैं तभी भी गेम खेल ही रहा था और तब करीब रात के 1:30 बज रहे थे। तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसा था कि कोई एक लकड़ी से जमीन पर ठोकते हुए चल रहा हो। तो मैं वो देखने के लिए खिड़की के सामने गया और मैंने देखा कि एक आदमी एक लाठी लेकर सबके घरों पर जाके दरवाजे पर ठोक रहा है। उसकी ऐसी हरकतें देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई पागल वागल होगा, इसीलिए मैंने भी इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। और तभी दीप भी नींद से उठ चुका था। दीप मुझे देखकर कहने लगा, अरे अपू तू अभी तक सोया नहीं, जल्दी से सो जा, कल पूरा दिन काम भी तो करना है। और तभी मैंने उसको कहा, अरे दीप मैंने ना अभी अभी एक आदमी को रास्ते पर देखा है जो सभी के घरों पर जाके एक लकड़ी से दरवाजा पर ठोक रहा है। तो इतना बताने के बाद दीप भी मुझसे कहता है, हाँ मैं भी तब से वो आवाज़ सुन रहा था। तो मैंने उसको कहा, अरे तू तो सो रहा था ना, तो तुझको कैसे पता चला? तो वो कहता है, अरे नहीं मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था हेडफोन लगाकर। लेकिन दोस्तों एक बात तो सीधे से मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीज़ें हो रही है। तो इसीलिए हम सुबह उन घर वालों से पूछते हैं कि आंटी क्या आप लोगों के इधर रात में कोई पागल वागल घूमता है? क्योंकि हमने रात में एक आदमी को रास्ते पर घूमते देखा है, वो भी आधी रात में। तो हमारी बात सुनकर वो कहने लगे, अरे नहीं बेटा ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। लेकिन आंटी का चेहरा देख के मुझे तो इतना पता चल गया था कि ये लोग झूठ बोल रहा है। फिर हमने पूरा दिन काम करके रात में अपने रूम पर गए और हम बिस्तर पर बैठ के मोबाइल चलाने लगे। तो कुछ देर ऐसे ही बीतने के बाद मैं टॉयलेट करने के लिए सीढ़ियों से होता हुआ नीचे चला गया बाथरूम पर। तो टॉयलेट करके मैं जैसे ही निकलने वाला था तो मैंने देखा कि मेरे सामने दीप खड़ा हुआ है। तो मैं भी दीप से कहने लगा, अरे तू भी टॉयलेट करने आ गया, चल मैं ऊपर जाता हूँ, तू आ जाना। फिर मैं भी सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला आया और तभी मैंने देखा कि दीप तो रूम के अंदर ही है। तो फिर मैंने जिसको नीचे देखा था वो कौन था? ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं दीप से पूछने लगा, अरे तू तो नीचे गया था ना, तो फिर ऊपर कब आया? फिर दीप मुझे कहने लगा, अरे लगता है तू पागल वागल हो गया है, मैं तो तब से बिस्तर पर ही बैठा हुआ हूँ, लगता है ये तेरा वहम होगा। इतना कहने के बाद दीप अपना मोबाइल चलाने लगा। लेकिन मैं अभी भी उस बात को सोच ही रहा था कि आखिर वो नीचे था कौन। तो तभी दीप ने मुझसे कहा कि रुक मैं टॉयलेट करके आता हूँ 2 मिनट में। तो मैंने भी उसको कहा, हाँ जल्दी से आ जाना। इतना कहने के बाद मैं खिड़की के सामने गया। फिर मैंने एक सिगरेट जलाई और मैंने देखा कि आज भी वही आदमी आया है और वही सेम हरकतें कर रहा है। तो मैं भी वही देख ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि अभी तक दीप नहीं आया है। तो मुझे बहुत ही चिंता होने लगा, इसलिए मैं भी नीचे चला गया। और तभी मैंने एक चीज़ देखा कि दीप दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए मैं भी उसका पीछा करने लगा। दीप रास्ते के बीच से चलते हुए सामने की ओर जा रहा था। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे दीप तू कहाँ जा रहा है, वापस आ। लेकिन मेरी एक भी बात उसने नहीं सुनी और वो सामने की तरफ चलता गया। लेकिन तभी मैंने जो चीज़ देखा, उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिंच गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि ये वही आदमी था जो लाठी लेकर सबके दरवाज़ों पे ठोकता है। और अब उस आदमी का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा काले रंग का हो चुका था और उसके चेहरे का एक साइड खोखला था। उसने मेरे दोस्त दीप को अपने वश में कर लिया था। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब मेरे दोस्त को कैसे बचाऊं। तो तभी मैंने सोचा कि अगर मैं जोर जोरों से दीप को बुलाऊं तो शायद दीप होश में आ सकता है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि यही तरकीब मेरे काम आ गई। मैं जोर जोर से दीप को कहने लगा, दीप वापस आ जा, वो एक काली साया है, वो तुझको मार डालेगा। और तभी मेरे जोर जोर से पुकारने पर दीप होश में आ गया और वो काली साया भी बाहर से गायब हो गया। फिर मैंने सारी बात दीप को बताई और रूम के अंदर हम दौड़ते हुए वापस चले गए। और सुबह हमने ये बात इन घर वालों को बताई और बताया कि आप लोग ये काम दूसरे लोगों से करवा लीजिएगा, हम तो ऐसे चाह रहे हैं। इतना कहने के बाद हम दोनों बाहर से निकल गए। और उस दिन के बाद से जब भी उस सतवार गांव में कोई टूटा हुआ सामान जाता है तो हम पहले ही बाहर जाने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले उस गाँव के बारे में और ऐसा हादसा उनके साथ भी ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।